का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि आज समाज के जो समस्याएं चल रही हैं उन पे आधारित है। वो क्या समस्याएं हैं कि हमारे पति के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे। हर कन्या का ये अधिकार होता है कि उसके वैवाहिक जीवन उसका अच्छा और सुंदर और सुखमय हो, और ये उनका सोचना बिल्कुल 100% सत्य भी है और उनका अधिकार भी है। आज इसी श्रृंखला में आज हम आपको बात करेंगे कि किन ग्रहों के कारण पति से संबंध अच्छे नहीं हो पाते या अच्छा पति नहीं मिल पाता। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसके लिए आप ध्यान से वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि हर माता पिता का सपना भी होता है और हर कन्या का भी सपना यही होता है। ये वीडियो इसी पे आधारित है और बहुत से आसान उपाय भी बताऊंगा कि उन ग्रहों को मैनेज करने का और ऐसी क्या चीजें अपने घर में करें जिससे उस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकें। पति से संबंध और रिश्ते नियंत्रित करने के लिए इन 4 ग्रहों का मेन रोल होता है। कन्या के लिए सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति, दूसरा बुध ग्रह, चंद्रमा, और जो हमारे सप्तम भाव का स्वामी होता है। जो सप्तम भाव होता है ये वैवाहिक संबंधों की स्थिति दर्शाता है, तो इसका जो प्लैनेट होता है उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। इस प्रकार ये 4 चीजें आपको अपने मन स्थिति में रखनी है और इन चारों को मैनेज करके रखना है। और इनके कारण अगर ये दूषित हो या किसी अप्रिय माने निगेटिव ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि हो या इनसे संबंध बन रहा हो तो क्या समस्याएं आती वो भी सुन लीजिए। बात बात पे लड़ाई, आप में मतभेद ज्यादा हो जाते हैं। हर चीज में उन्होंने कुछ कहा आपने कुछ कहा, ये चीजें हो जाती हैं। भावनात्मक दूरियां हो जाती है, इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है कि आप ये कहते हैं आप मेरी बात समझ नहीं पाते, आप यह समझना नहीं चाहते। और उसके बाद क्या होता है, विश्वास की कमी, दोनों में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होता है। भ्रम की स्थितियां बनी रहती है और अविश्वास की स्थितियां बनी रहती है। समस्याओं की अब बात करते हैं उपायों की। क्या अपने घर में चेंज करके, क्या अंकों को शामिल करके और क्या ऐसे ज्योतिषी उपाय करके आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए पहले बात करते हैं ज्योतिषी उपाय जो हमारे देवी देवताओं का हम पे आशीर्वाद होता है। पहले क्या करना है, हमें शिव पार्वती की प्रतिदिन आपको आराधना करनी है, क्योंकि शिव पार्वती का जो संबंध है, जो रिश्ता है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। तो इसलिए आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। उसके बाद सप्तम भाव का जो स्वामी हो उसका मेन रोल होता है, हमने जैसे बताया था, उसको जानकर किसी विद्वान पंडित से या ब्राह्मण से उसकी शांति अवश्य करवाएं। और अब बात करते हैं कुछ वास्तु स्थिति की। वास्तु स्थिति क्या है, आपको अपना बेड दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लगाएं। सिरहाना क्या हो, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। और खासकर ऐसा यूज करें एकल गद्दा हो, गद्दा एक है, डिवाइडेशन ना हो, बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। उसके बाद अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की मूर्ति या फोटो अवश्य लगाएं, या कैलेंडर भी लगा सकते हैं। इससे भी क्या होगा, आपके जीवन में मधुरता आने लगेगी और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। कुछ न्यूमरोलॉजी भी इसमें ले लीजिए। आपको अपने बेडरूम में 6 और 2 इन 2 नंबरों को स्टिकर के रूप में या कहीं किसी भी जगह लिख के उस बेडरूम में अवश्य लगाएं। ये अंकों का बहुत ज्यादा रोल होता है और इससे क्या होगा, आपके जीवन में धीरे धीरे मधुरता आने लगेगी और आपका जीवन सुखमय और मधुर। क्या करना है, अपने पति
से संबंध मधुर बनाने के लिए अपने पहले ग्रहों को समझना है, फिर उसके अनुसार आपको उपाय करके अपने जीवन को मधुर और सुखमय और सफलतादायक बनाना है। इससे क्या होता है, जो आपका जीवन सुखमय रहे और जीवन में खुशियां अपार समृद्धि है। इसी